हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मियाँ आ रही हैं तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है हमारा स्टमक। तो इस बार का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मीन्स आपके पेट में जलन का होना, जिसे हम कहते हैं कि स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होना। जो मेडिकल टर्म्स में हम कहेंगे कि स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो रेड हो गई है। लेकिन अब हम सिम्टम्स पे जाएंगे तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि हमें गैस्ट्राइटिस है। जैसे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है और उसके अलावा हमें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है या वॉमिटिंग आ भी रही है। तो इसके अलावा बार बार मोशन के लिए जाना, जिसे हम कहेंगे कि कुछ भी खाया तो पेट में दर्द हुआ और हमें क्रैम्प हुआ, उसके बाद हमें रश करना पड़ा कि एक बार स्टमक क्लियर करके हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम फ्रेंड्स एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी, मतलब इमीडिएट रीजंस की वजह से भी हो सकती है और कुछ पुराने लिंगर ऑन होते हुए रीजंस की वजह से भी हो सकती है। जिसमें से कि एक्यूट सिम्टम्स हम लेके चलते हैं कि जैसे आपका कुछ भी आपने फूड इंटेक गलत कर लिया, बाहर का खाना खा लिया, ओवर स्पाइसी फूड खा लिया, तो वो एक आपका इमीडिएट रीज़न रहता है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन क्रॉनिक रीजंस क्या हैं कि आपको ये प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम से इसलिए चल रही है कि मे बी यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे हम एच पाइलोरी कह देते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो, उसकी वजह से आपको स्टमक अफेक्ट हो रहा है बार बार, या फिर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ज़्यादा है, हर टाइम टेंशन परेशानी कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। दैट ऑल्सो कॉजेज़ हाइपर एसिडिटी एंड फर्दर गैस्ट्राइटिस। तो इस तरह के बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम गैस्ट्राइटिस से सफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने स्टमक की हेल्थ को, स्पेशली इन विंटर समर्स, क्योंकि विंटर्स में हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, हमारा स्टमक काफ़ी हद तक हमारी बैड हैबिट्स को या इस तरह की चीज़ों को एडजस्ट कर जाता है। लेकिन समर्स में क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, तो अगर स्टमक में भी जलन होगी, बर्निंग होगी, इन्फेक्शन होगा, तो वो स्टमक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये मोर फ्रीक्वेंट भी होता है। बहुत छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। तो उस केस में हमें क्या केयर रखना है? एक तो समर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इंटेक, लिक्विड इंटेक अपना मैक्सिमम रखें, मॉर्निंग वॉक्स, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर डाइट। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें या एटलीस्ट इसको मिनिमम पे रखें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके गैस्ट्राइटिस को, आपकी स्टमक की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। अब आ गया कि हमें फूड में क्या चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। ज़्यादा में मैंने एक आपको बताया, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखो, लिक्विड इंटेक में वाटर इंटेक ज़्यादा रखो, इसके अलावा फ्रूट इंटेक ज़्यादा रखो। फ्रूट इंटेक और लिक्विड इंटेक काफ़ी हद तक आपकी स्टमक की हेल्थ को मेंटेन करेगा। नाउ कम्स होम्योपैथिक पार्ट ऑफ दिस। फ्रेंड्स, अगर होम्योपैथी में आप आते हो तो गैस्ट्राइटिस के लिए, चाहे वो आपके एक्यूट रीज़न की वजह से, इमीडिएट प्रॉब्लम की वजह से है, तो भी हमारे पास उतना ही क्विक रिजल्ट है जितना कि अगर आप अपनी लिंगर ऑन होती हुई प्रॉब्लम्स को लेकर आते हो। तो जैसे कि नॉर्मली हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स अप्रोच करेंगे, लेकिन एक्यूट वाले केसेस को ये होता है कि होम्योपैथी तो धीरे धीरे काम करेगी, तो यहाँ हम इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसी आपकी बीमारी है उतना ही ट्रीटमेंट है। अगर आपको जस्ट एक दिन पहले कुछ खाने की वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ है तो जस्ट 1 या 2 दिन की दवाई में ही हम आपको ठीक करेंगे। ऐसा नहीं है कि तब हमारा लंबा इलाज है या स्लो इलाज है। स्लो इलाज या लंबा इलाज हम वहाँ करेंगे जहाँ पे या तो और सब जगह से आपको जवाब मिल गया कि आपकी ये जो अल्सर्स बन गए हैं पेट के अंदर रेगुलर गैस्ट्राइटिस की वजह से, तो इसकी लाइफ टाइम बीमारी है, अब इसकी लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है या नो ट्रीटमेंट है। इन दैट केस हमारा ट्रीटमेंट जो है वो स्लो रहेगा, लंबा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको बीमारी से छुटकारा दिलवा रहा है, लाइफ टाइम नहीं है। एंड वी हैव द ट्रीटमेंट। सो प्लीज़ कम टू मी। दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।